नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार में। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज, 3 चरणों में होंगे चुनाव। कोविड के नियमों को रखा जाएगा विशेष ख्याल। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान, जबकि 7 नवंबर को तीसरे चरण का होगा मतदान। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 5 से ज्यादा लोग घर जाकर नहीं करेंगे प्रचार। बिहार चुनाव में 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का होगा इंतजाम। एक बूथ पर होंगे 1000 मतदाता। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित डाल सकेंगे अपना वोट, जिनके लिए अलग से होगी व्यवस्था। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस का बयान, कोरोना के बीच थोपा जा रहा चुनाव, लेकिन कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, जेडीयू चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, चुनाव के लिए हम हैं तैयार। पिछले 8-10 महीने से हम कर रहे हैं तैयारी, महागठबंधन में है बिखराव। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी से। तेजस्वी ने कहा, गठबंधन में जेडीयू का कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर उठाए सवाल, कहा तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के भाषण का वीडियो हुआ वायरल। चुनाव के ऐलान के साथ ही जेडीयू ऑफिस में बड़ी सरगर्मी, कार्यकर्ताओं से नेता तक पहुंचने लगे कार्यालय। कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, पटना की सड़कों पर तेजस्वी ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विधेयक का विरोध करने वालों पर साधा निशाना, कहा पहले किसानों के लिए कुछ नहीं होता था। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, बीजेपी कार्यालय में किया हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। नेताओं ने बैलगाड़ी पर जुलूस निकालकर केंद्र के खिलाफ बुलंद की आवाज। मधेपुरा में भारत बंद का मिला जुला असर, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने कई जगहों पर किया प्रदर्शन। किसान विरोधी नीति और निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में माले कार्यकर्ताओं ने किया कृषि बिल का विरोध, पोस्ट ऑफिस चौराहे को घंटों रखा जाम। सासाराम में जन अधिकार पार्टी ने भी किया प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में पटना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को घंटों रोके रखा। कृषि बिल के विरोध में सहरसा में महागठबंधन के नेताओं ने किया पैदल मार्च। आरजेडी विधायक अरुण यादव के नेतृत्व में जुलूस। कृषि बिल के खिलाफ पटना में आरएलएसपी ने भी निकाला मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार से बिल को वापस लेने की मांग। बेटा में जाप की ओर से बिहार बंद का मिला जुला असर, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर सड़कों को किया जाम। कृषि बिल के खिलाफ शेखपुरा में आरजेडी का आक्रोश मार्च, पूरे शहर में प्रदर्शन के बाद समाहरणालय गेट के पर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। शेखपुरा में वामपंथी दलों ने भी किया कृषि बिल का विरोध, जुलूस में शामिल किसानों ने भी लगाया केंद्र के खिलाफ नारे। सुपौल में कृषि बिल के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन। बिल के विरोध में अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा में कृषि बिल के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दरभंगा समस्तीपुर रोड को जाम कर नारेबाजी। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में कृषि बिल के विरोध में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर बिल के विरोध में नारेबाजी। जमुई में कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर से कचहरी पहुंचे आरजेडी विधायक विजय प्रकाश। सीतामढ़ी में पूर्व सांसद सीताराम यादव ने किया प्रदर्शन, कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ। भागलपुर में कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, बारिश के बावजूद सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। भागलपुर में प्रदर्शन के दौरान दिखे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात रहे दंडाधिकारी। सुपौल में किसान बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों का जोरदार प्रदर्शन। चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जुटा प्रशासन, पटना के गांधी मैदान में वोटर जागरूकता अभियान का आगाज। मुंगेर में कृषि बिल के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। बेगूसराय में हल्की बारिश से ही खुली नगर निगम की पोल, जोपरपट्टी में पानी घुसने से परेशान लोगों ने किया NH 31 को जाम। बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने को तैयार ओवैसी की पार्टी AIMIM, बात नहीं बनने पर सीमांचल के साथ बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का कर रही दावा। कृषि बिल के विरोध में छपरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जुलूस के बाद डीएम को सौंपा ज्ञापन।
हाजीपुर में बिहार बंद के नाम पर जैप, कार्यकर्ताओं का उत्पात। हाजीपुर छपरा रोड को काफी देर तक रखा जाम। कृषि बिल और बेरोजगार के खिलाफ बिहार बंद। मुजफ्फरपुर में कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का दिखा असर। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर बिल को वापस लेने की मांग की। अरवल में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनएच को किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। खगड़िया में कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे जाप कार्यकर्ता। एनएच 31 को जाम कर किया केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनएच 31 को किया जाम। जमुई में किसान बिल के विरोध में भारत बंद का दिखा असर। कचहरी चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। नवादा में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के ऑफिस का किया उद्घाटन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी का दावा, पूरे बिहार में एनडीए की लहर। बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नालंदा में भी हटाए जा रहे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग। भागलपुर में बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की एकजुटता से की अपील की। बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने विरोधियों पर लगाया साजिश का आरोप। चुनावी बिगुल के साथ ही जाति गोलबंदी भी शुरू। शिवहर में वैश्य समाज की राज्य स्तरीय बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर कटिहार में हाई लेवल मीटिंग हुई। एसपी ने कहा, चुनाव के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम रहेंगे। मुजफ्फरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया गरीबों के उत्थान का संकल्प। शिवहर के डीएम की अधिकारियों के साथ बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। भागलपुर में एलजेपी छात्र प्रकोष्ठ की बैठक। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा। सहरसा में पूर्व विधायक किशोर कुमार ने किसानों के हित में बताया कृषि बिल। कुछ लोगों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। हाजीपुर में गांधी सेतु पर भीषण जाम ने 2 पूर्व मंत्रियों की कराई फजीहत। पटना से हाजीपुर जाने के दौरान विशन पटेल और शिवचंद्र राम कई किलोमीटर तक पैदल चले। लखीसराय के हलसी में सीएम के 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार। पाइपलाइन से पेयजल के लिए लगी टंकी कुछ ही दिनों में हुई खराब। पुणे में लगातार बारिश से जिला स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल समेत कई मोहल्लों में भरा पानी। भागलपुर के गोराडीह में 159 बोतल शराब के साथ ऑटो चालक गिरफ्तार। झारखंड से शराब लेकर ऑटो आ रहा था। बिहार झारखंड में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर उफान पर कई नदियां। नालंदा के सोराय में सोहडी मोहल्ले में पुल पर चढ़ा पंचानी नदी का पानी। छपरा में 2 दिनों की लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की हालात। नालंदा में बारिश के कारण सिलाव थाना क्षेत्र में गिरा कच्चा घर। बाल बाल बच्चे घर में सो रहे परिवार। मुंगेर में 3 दिनों की जोरदार बारिश से उफान पर कई नदियां। हवेली खड़गपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही। बांका में चांदा नदी को उफान पर होने के बाद भी खतरे को नजरअंदाज कर क्षतिग्रस्त पुल से वो पार कर रहे हैं लोग। बांका में महज 1 साल के भीतर गड्ढे में तब्दील हुई। करोड़ों की लागत से बनी सड़क। 13 करोड़ की लागत से बनी एनएच 333 की पहली बारिश में ही बर्बाद। पुणे में बारिश और आकाशीय बिजली से फसलों को भारी नुकसान। कटिहार सदर अस्पताल सभागार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन। कटिहार में हथौड़ी से मारकर युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एएनएम को 7 महीने से नहीं मिला वेतन। नाराज एएनएम और ममता कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। कटिहार में बारिश के बाद जलजमाव से परेशान लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सासाराम में फिट इंडिया मूवमेंट और मतदाता जागरूकता अभियान। दानापुर के रूपसपुर में नहर में डूबने से युवती की मौत। दानापुर में पानापुर में महादलितों की 3 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। कोलकाता अपोलो ग्लेन गर्ल्स हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, कानून लागू होने से किसान पूंजीपतियों के गुलाम बन जाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कोरोना संक्रमित। निजी आप्त सचिव भी संक्रमित। जामताड़ा के मेहजाम वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी को लेकर छापेमारी। नशे के कारोबार पर देवघर पुलिस ने कसा शिकंजा। 13 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 8 गिरफ्तार। झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर को खोले जाने की मांग पर की सुनवाई। राज्य सरकार को विचार करने का दिया आदेश। राजधानी रांची में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। व्यवसायी विनीत अग्रवाल के ठिकानों पर सर्वे। पलामू में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सड़क किनारे से 4 लैंडमाइंस बरामद।
देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। जमशेदपुर में कोरोना योद्धा के सम्मान में जमकर नाची बाल-बालाएं, कोविड पर डीसी के निर्देशों की अनदेखी। झारखंड के स्कूलों की जल्द लौटने वाली है रौनक, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रोटेशन पॉलिसी खत्म। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शॉर्ट सर्किट लगने से गुप्ता इंडस्ट्रीज प्लांट में भीषण आग। बोकारो के चास में श्री राम सेल्स नामक दुकान में गोदाम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति खाक। जमशेदपुर में सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में कार पार्किंग के विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग घायल। गोड्डा पुड़ैया हाट थाना क्षेत्र के डांडे हाट से मचखाड़ जाने के दौरान बाइक की ऑटो से टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों में से एक घायल, एक की हालत गंभीर। दुमका के सिद्धोकान्ह चौक स्थित बड़ा बांध तालाब से एक युवक का शव बरामद। लातेहार के बालूमाथ खलारी मुख्य मार्ग से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। हजारीबाग में कृषि बिल और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ वाम मोर्चा का प्रदर्शन। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से नौकरी पर खतरा देख गुमला में आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे शिक्षक। कोरोना काल में महंगाई बढ़ने से लोहरदगा के लोगों की बड़ी परेशानी। हजारीबाग से होकर गुजरने वाले NH 100 की हालत जर्जर, सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बोकारो के चास अनुमंडल में जिला यक्षमा केंद्र बंद, कोरोना संकट के कारण दूसरी जगह लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटी। गिरिडीह के बीजेपी कार्यालय में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पूर्व सीएम रघुवर दास ने ऑनलाइन नेताओं के साथ की मीटिंग। गुमला में कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, महिलाओं को दी जा रही खाद्य पदार्थों की पोषण फ्री। जामताड़ा में मेहजाम के बेवा पंचायत में चोरों का उत्पात, 3 दिनों में चोरों ने पंचायत सचिव सहित 6 लोगों की बाइक उड़ाई। गुमला में सरकार के निर्देश के बाद भी अवैध रूप से बालू की ढुलाई जारी। जामताड़ा में नाला थाना के पलास्थली में ECL के बंद कोयला खदान में पुलिस की छापेमारी, 3 क्विंटल अवैध कोयला जब्त। सरायकेला में जमीन की संदिग्ध जमाबंदी के मामलों की जांच में जुटा प्रशासन। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान। कोडरमा में कोरोना से बचाव के लिए ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। रांची पुलिस ने दिखाई मानवीय संवेदना, खादगड़ा बस स्टैंड पर प्रसव पीड़ा के बाद महिला को पुलिस ने पहुंचाया सदर अस्पताल। चाईबासा के शिक्षकों ने महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी को सौंपा ज्ञापन। चाईबासा के मंजारी में करीब 15 हाथियों के झुंड पर तस्करों की नजर। रोजगार नहीं मिलने से निराश गोड्डा के कामगार कर रहे पलायन। केंद्र नई कृषि विधेयक पास होने के बाद भी विरोधी मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस ने विरोध में 28 सितंबर को धरना प्रदर्शन की घोषणा की। जेएमएम ने भी केंद्र की नई कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ। चुनावी वादे पूरा करने में फेल हो रही हेमंत सरकार, बेरोजगारी भत्ता देने की बात पर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर फोड़ा ठीकरा। रांची के केली बंगले से अब भी आरजेडी नेताओं की टिकट की उम्मीद। कोरोना संकट के बीच झारखंड में स्कूल खोलने पर विचार, 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर मंथन। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, चैनपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी के जांच के आदेश। साक्षी के जेल चौक के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती। देवघर में अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, इलाकों की मशीनें स्टोर रूम में हो रही बर्बाद। भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ रांची के राहे में प्रदर्शन। जमशेदपुर में आदिवासी कुर्मी समाज ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन, डीसी के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपा ज्ञापन। लोहरदगा की सेना थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से 5 लाख की ठगी। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के कानी केंद्र जंगल से अवैध लकड़ी के लदे पिकअप वैन जब्त। जमशेदपुर में मानगो बस स्टैंड से 300 से ज्यादा बसें हो रही है यहां पड़ी बेकार। पलामू में राज्य खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रखंड स्तर पर अभियान की शुरुआत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को मिलेगा लाभ। कोडरमा के डूमचांच प्रखंड से पोषण जागरूकता को लेकर पोषण रथ रवाना। कोरोना काल में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 50 के पास। अरवल के NH 139 पर प्रसाद इंग्लिश बाजार के पास गाड़ी का पास नहीं दिए जाने को लेकर विवाद। शेखपुरा के रायचा गांव में भूमि विवाद में राजेश पासवान की हत्या, हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। अरवल में पुलिस ने की शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, 8 लीटर निर्मित और 1500 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद। मधुबनी में खटौना थाना इलाके में शराब के अवैध धंधे का खुलासा, तस्कर के घर और आसपास से नेपाली शराब बरामद।
पटना के बेऊर जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच हिंसक झड़प। बेतिया में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, मॉल के कई दुकानों तक फैली आग। किशनगंज में एसएसबी और पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे जानकी टोला से 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम के आदमापुर के पास से पुरानी जीटी रोड पर एक अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो गाड़ी, हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर मौत। पूर्णिया और आसपास में जारी बारिश से धान, केला और मूंगफली की फसल हुई बर्बाद। कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे। औरंगाबाद में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। बेतिया के चनपटिया में कोरोना के पोस्टर पर नेताओं का कब्जा, कोरोना के पोस्टर पर लगाया गया प्रत्याशी का पोस्टर। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे 3 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। बेतिया में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर झील में तब्दील, सड़क और मोहल्ले में भारी जल जमाव। सीवान में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़क से लेकर मोहल्ले तक भरा घुटनों भर पानी। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, वाल्मीकि नगर गंडक बराज के खोले गए सभी 36 फाटक। नवादा में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां, मोहिउद्दीनपुर गांव में नदी की तेज धार से टूटी सड़क। सिवान के मैरवा में जलजमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। मुंगेर में एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में हथियार तस्करों और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा क्षेत्र से हथियारों का जखीरा बरामद। शिवहर में फिर से मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोले निगम की पोल, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। समस्तीपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। किसान विधेयक के खिलाफ बेतिया में भी भारत बंद का असर, माले कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला मार्च। सासाराम में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नालंदा के दीपनगर में 2 दुकानों में छापेमारी, नकली व्हाइट सीमेंट और व्हाइट वॉल पुट्टी बरामद। बक्सर के कांग्रेस सदर विधायक संजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, अधिवक्ता की हत्या मामले में कहा अपराध कंट्रोल करने में सरकार नाकाम। आरएसपी को बड़ा झटका, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। चुनाव से पहले जाप ने जारी किया मैनिफेस्टो, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा। चुनाव से पहले पूर्णिया में ताबड़तोड़ शिलान्यास, सभी विधायक रोजाना कर रहे कई सड़कों का शिलान्यास। शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के स्वस्थ होने के लिए दुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की नमाज। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में भूमि विवाद को लेकर चली गोली, गांव में तनाव का माहौल। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बातचीत। रोहतास के विक्रमगंज में 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म, ननिहाल में पड़ोस के युवक ने दिया घटना को अंजाम। पुणे में बोरे में बंद मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांका और मुंगेर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त होने की कगार पर, 2010 में बना था पुल। बांका में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प बैठक, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जीत का लिया संकल्प। बांका में भारी बारिश से शहर शहर पानी, कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मुंगेर के तारापुर में एमजीएम के तहत पोषण आहार वितरण में अनियमितता। सहरसा में कोसी नदी दिखा रही अपना रौद्र रूप, देखते ही देखते नदी में समाया स्कूल। नवगछिया में कोसी नदी में समाया विशाल पेड़, सिंह कुंड में जारी है कटाव। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव, मरीजों को हो रही काफी परेशानी। सिवान में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, मैरवा रेफरल अस्पताल झील में तब्दील। बगहा में गंडक नदी में 3,50,000 क्यूसेक पानी का बहाव, बगहा, बेतिया और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झंडुआ टोला एसएसबी कैंप के साथ कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बोकारो में 13 साल की छात्रा का अपहरण, फोन पर अपहर्ता ने बेटी से कराई मां की बात, डीसी और एसपी के निर्देश पर अगवा की तलाश में जुटी पुलिस। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति में कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जमशेदपुर में पीजीटी शिक्षकों का एक शिष्टमंडल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के बाद परीक्षार्थी परेशान, पंचायत सचिव की परीक्षा की रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के पास हुए जमा। धनबाद की बरवाडा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 182 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद। कोडरमा के डोमचांच पुलिस ने 23 सितंबर को पिकअप वैन से 9 पेटी में बंद 1800 पावर जिलेटिन बरामद किया।
बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। कोरोना संक्रमित रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर जेके मित्रा की स्थिति गंभीर। चतरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक चौकीदार से 1,33,000 रुपए की लूट की। पश्चिमी सिंहभूम के वैतरणी नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। जामताड़ा में नारायणपुर की बड़ी आबादी बिजली की आंख मिचौली से परेशान। नारसिला के मानुस मोड़िया में 9 साल से बंद है बंबू प्लांट। जमशेदपुर की डीएफओ ने प्लांट का किया निरीक्षण। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 की हालत जर्जर। NH का सफर लोगों के लिए बना जी का जंजाल। हजारीबाग में कई सड़कों का हाल बेहाल। लोगों को आवागमन में हर दिन होती है परेशानी। पाकुड़ में 20 मरीजों ने कोरोना को दी मात। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 70। 26 सितंबर को होगा झारखंड में देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत। इंश्योरेंस अदालत में करीब 10,000 मामलों के निपटारे की उम्मीद। गया के सिमरिया गांव में 21 सितंबर से लापता युवक का नहीं मिला सुराग। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नवगछिया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में भूमि विवाद को लेकर चली गोली। गांव में तनाव का माहौल। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बात। रोहतास के विक्रमगंज में 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डीएम से की मुलाकात। डीएम ने से आरक्षण बचाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बाढ़ के मोकामा में दर्दनाक हादसा। नदी में स्नान के दौरान डूबे 2 सगे भाई। भागलपुर में किलकारी के बच्चे आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं तैयार। प्रतिभा के बावजूद इन्हें नहीं मिल रही सुविधा। लोहरदगा में अवैध पत्थर लदे 2 वाहन जब्त। देवघर में शराब दुकान में एक्सपायर्ड बियर बेचे जाने की खबर पर छापेमारी। सरायकेला में खरकई नदी में डूबने से युवक की मौत। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।